स्किप करने से पहले रुकिए दोस्तों। आज आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आज मैं विशेष चीज़ आपके सामने लाया हूँ। हाँ, और एक बात और बता दूँ साथ ही पहले पहले, यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलर हैं या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या फिर नेता हैं या असफल बिजनेसमैन हैं या सीए सीएस एक्चुअल साइंस डाटा साइंटिस्ट आदि का आप प्लान कर रहे हो कि आगे इसमें आगे बढ़ना है, या फिर रोग पर विजय चाहते हो या फिर शत्रु पर विजय चाहते हो, अपनी दरिद्रता पर विजय चाहते हो, आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है उस पर भी यदि आप विजय चाहते हो, तो आपको आज इस वीडियो पे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इन सब चीज़ों से आपको एक छोटे से अनुष्ठान के माध्यम से छुटकारा दिलाने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण ने, मेघनाद ने और कुंभकर्ण ने कौन सा अनुष्ठान किया था जिससे कि वो इंद्रजीत मेघनाद कहलाया और रावण स्वर्ग से अमृत तक लेने में सक्षम रहा, सफल रहा, या देवताओं से पराजित नहीं हो पाया अपितु देवताओं को पराजित कर दिया? या फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी होगी, उसने कौन सा अनुष्ठान का आश्रय लिया जिसके कारण वे लोग त्रैलोक्य विजय बने? या फिर भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ लंका विजय पर कौन से अनुष्ठान का आश्रय लिया अगस्त्य ऋषि के कहने पे? या फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा पर कंस को मारने से पहले कौन से अनुष्ठान का आश्रय लिया जिसके कारण उनको मथुरा का भी राज्य मिला, उपरांत उन्होंने नया राज्य द्वारिका में भी स्थापित किया? और वह कौन सा अनुष्ठान है दोस्तों जिसको गौतम बुद्ध ने स्वयं पे आजमा कर संसारिक मोह पर स्वयं विजय हो पाए? और तो और आज की टीवी क्वीन कहलाने वाली एक विशेष सीरियल की निर्मात्री, वो कौन सा अनुष्ठान कराती है अपने किस ब्राह्मण के समूह से? देखिए दोस्तों, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन ब्राह्मणों के समूह पे मैं भी था कभी, है ना, तो वो कराती है, इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ। तो वो कौन सा अनुष्ठान है जिसको कराने से उनके टीवी सीरियल्स एवं जितने भी पिक्चर्स बनाती है फ्लॉप नहीं होती, हिट जाती है? तो या फिर एक विशेष बात और बता रहा हूँ, वह कौन सा अनुष्ठान है जो कि आज के समय में भी अभी भी देश के एक कद्दावर नेता निरंतर उस अनुष्ठान के सहारे आज भी देश के एक विशेष सीट पर है ना? और विपक्ष के इतने ताने बाने बुनने के बाद भी, विपक्ष के इतने चाल कुचक्र इत्यादि चलने के बाद भी उनको पराजित करने में सक्षमता किसी के पास नहीं है। यदि आपके पास इन सब चीज़ों का कोई उत्तर नहीं है, नहीं पता है, या फिर आप सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु इत्यादि से आप भी परेशान हैं, इनसे आप बोर होने लगे हो, जन्म पत्रिका ही आप दिखा चुके हो, आपने 10 उंगलियों में अंगूठी धारण कर चुके हो, और उसके बावजूद भी अब आपको लग रहा है कि वो अंगूठी आपको काटने को आ रही हो, जैसे कोई बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे हो, तो आप आज इस मेरे वीडियो पे रुकिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों आइए मुख्य बात पे चलते हैं। इलेक्शन का दौर पास में है ना? 2022 में भी इलेक्शन, 2024 में भी इलेक्शन। यदि आप नेतागिरी वाले गुण लेकर आए हैं तो इस अनुष्ठान के माध्यम से यकीन कीजिए सुनिश्चित तौर से आप विजयश्री हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कहोगे तो सही कि भाई ये सूर्य, मंगल, केतु इत्यादि का अभी तो आप विरोध कर रहे थे। मैं विरोध नहीं कर रहा था, परंतु आपके अंदर की बात को उजागर कर रहा था मेरे प्यारों। दोस्तों, यदि आप के प्लैनेट यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र और राहु, है ना, ये अगर पॉजिटिव हो, थोड़े से इनमें से कुछ प्लैनेट भी पॉजिटिव हो और आप इलेक्शन में हाथ आजमाना चाहते हो, है ना, 10th हाउस में, 7th हाउस में, 5th हाउस में, 11th हाउस में, इन ग्रहों का कहीं से भी कोई भी संयोजनत्व हो, किसी भी हॉरोस्कोप रीडर से आप ये मालूम कर सकते हो, है ना। तो अगर कैसा योग हो, और हो सकता है कि आपके पास जन्मपत्री भी ना हो, आप नहीं जानते हो जन्मपत्री क्या चीज़ है, और इलेक्शन में विजयश्री हासिल करना चाहते हैं, तो आज यह वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप फिल्म मेकर हैं, आप सक्सेस फिल्म नहीं दे पा रहे हैं, तो भी यह अनुष्ठान आपको सफलता दिलाएगी।
आप विद्यार्थी हैं, कई तरह के ताने आपको भी सुनने पड़ते हैं घर के, तो भी यह अनुष्ठान आपको सफलता देने वाली है। अनुष्ठान बताने से पूर्व मैं कम से कम ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो में आए हो तो आपको बेनिफिट हो ही हो, है ना दोस्तों। तो हाँ, और आप प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के बाद क्या होता है कि भाई बात बनती हुई सी लगती है परंतु बिगड़ जाती है, आपका कमीशन बढ़ जाता है ना। या आप कॉलोनाइजर हो, आप प्लान कर रहे हो तो कहीं पर बैंक्स में बात नहीं बन पाती, कहीं पर कस्टमर नहीं मिल पाता, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपका खेल वहीं पर खराब हो जाता है। आईएएस पीसीएस के आप सपने बुनकर चल रहे हो, आगे बढ़ना है ना, आपको सीए करने का प्लान करके चल रहे हो, आप सीएस करने का प्लान करके चल रहे हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो किसी तरीके से, तो भी यह अनुष्ठान आपके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, आपका बुध शनि कारक है। आपने एक्चुअल साइंस के बारे में सुना होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो एक्चुअल साइंस का प्लान कर रहे हो और उसमें भी आप सफलता नहीं ले पा रहे हो, समझ में आती है। डाटा साइंटिस्ट का कोई आप कोर्स करना चाहते हो और उसमें भी आप कोई सफलता नहीं पा रहे हो, तो भी यह अनुष्ठान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों। अगर आप बहुत लंबे समय से बड़े बड़े महामारियों से लड़ रहे हो ना, और उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भी अनुष्ठान आप पर काम करता है। रोग पर विजय, शत्रु पर विजय, दरिद्रता पर विजय, और कोई कोर्ट केस आपका बहुत साल से चल रहा है परंतु आप उसमें भी सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भी ये अनुष्ठान आपको विजय श्री दिलाएगा। आइए, ये अनुष्ठान कभी पराजित होने देता ही नहीं प्यारों। थोड़े से भी ग्रह बल आपके अच्छे हों तो ये अनुष्ठान पराजित करने देता ही नहीं। अब ग्रह बल अच्छे का मतलब भी समझ लीजिएगा। आप सीए का प्लान कर रहे हो तो बुध का पॉजिटिव होना जरूरी है, पर बुध आपका पॉजिटिव है तभी आप सीए का प्लान कर सकते हो। उसमें सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ बूस्टर की जरूरत होती है दोस्तों। तो उसमें ही मैं आज आपको एक विशेष अनुष्ठान बताने वाला हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है। तो आइए, यदि आप स्टूडेंट है, ठीक है, या आईएएस पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो और नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे नंबरों के साथ एंट्री करनी है, या कुछ भी कर रहे हो, सीएस की तैयारी कर रहे हो या डाटा साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ है आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो केवल उस अनुष्ठान का जो स्तोत्र भाग है उसको नित्य प्रति एक बार आपको पाठ करना है। स्वयं करोगे आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे लिए आप 3 मिनट निकालना है केवल आपको। अगर कोई दिक्कत आती है संस्कृत पढ़ने में तो थोड़ा योग्य आचार्य से आप परामर्श ले सकते हैं, परंतु दोस्तों अगर आपने एक दिन भी लगा लिया उसको सीखने के लिए तो जीवन भर जिस चीज़ से सफलता मिलनी है उसके लिए तो आप एक दिन तो दे ही सकते हो ना मेरे प्यारों। तो इसलिए किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स लाइन है आपका, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो स्वयं करो मेरे प्यारों, या फिर आप लोग किसी भी योग्य आचार्य से नित्य प्रति एक पाठ करने के लिए निवेदन करो संकल्पित होकर। तो ऐसा करते हो तो आपको हर तरह की विद्या प्राप्ति, हर तरह की हर चीज़ में आपको सफलता मिलनी है, मेरा दावा है। और आप मुझे जानते हो कि मैं झूठी बातें नहीं करता, मुझे कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं कोई काम नहीं करता। आइए, यदि आप फिल्म मेकर हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप नेता हैं, आप असफल बिजनेसमैन हैं, बिजनेस शुरू में अच्छा काम कर गया परंतु अब बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस धीरे धीरे डाउन की ओर जा रहा है, तो उसमें क्या करें? उसके लिए आपको 21 दिन के एक अनुष्ठान का आश्रय लीजिए, इसी स्तोत्र का, है ना, नाम बाद में बताऊंगा मैं आपको। इसी स्तोत्र का 21 दिन का आश्रय लीजिए और 21वें दिन आपको क्या करना है दोस्तों, पता है आपको? 21वें दिन जब ये 21,000 पाठ कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 2100 स्तोत्र से आहुति देनी है ना। आहुति का सामान योग्य आचार्य आपको बता देंगे, इसलिए मैं वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो वो उन सब के लिए जो फिल्म मेकर हैं, है ना, या किसी भी तरीके से आप पराजित हो रहे हो, अब आप पराजित नहीं होना चाहते हैं ना, जैसे फिल्म मेकर है, आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही है या आप फिल्म बनाना चाह रहे हो, सक्सेस नहीं हो रही, कभी फाइनेंशियल गड़बड़ कर रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कभी डायरेक्टर गड़बड़ कर रहा है, या पता चला कि कभी जो है एक्टर एक्ट्रेस ही गड़बड़ कर रहे हैं और आपकी फिल्म अटकी हुई है किसी तरीके से, तो आप
इस अनुष्ठान का आश्रय ले सकते हो मेरे प्यारों। ग्रह चाल आपके कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, ये मेरा दावा है कि अनुष्ठान आपको विजयश्री जरूर 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 दिलाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप रोग पर विजय भी करते हो तो भी ये 21 दिन का 21,000 वाला जो अनुष्ठान है इसको आप कराइए, है ना। 21,000 स्तोत्र पाठ का अनुष्ठान, है ना। एक दिन में 1,000 एक ब्राह्मण 1,000 करके या किसी भी तरीके से 2 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण के आश्रय से 21 दिन तक इस अनुष्ठान को कराइए, सुनिश्चित आपको लाभ होगा। हाँ दोस्तों, तो ये कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो आप इस अनुष्ठान के माध्यम से सुनिश्चित विजयश्री को हासिल करने वाले हो, ये मेरा दावा है पक्के तौर से, है ना। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मेरे प्यारों, ध्यान देना, एक चीज़ और बता रहा हूँ। यदि आप नेता हैं, इलेक्शन में अगर सफल होने के आपके सारे गुण हैं, है ना, कूटनीति, राजनीति, दंड नीति, है ना, भोग नीति, सब नीति यदि आप जानते हो पूरी तरीके से, या थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते हो, तो भी आप इस अनुष्ठान का रेगुलर, क्योंकि इलेक्शन पास में, तो रेगुलर इस अनुष्ठान का आश्रय लीजिए, सुनिश्चित तौर से आपको बेनिफिट होगा, है ना, पक्के तौर से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक कद्दावर नेता हुआ करते थे मेरठ के, अमरपाल सिंह जी, वो हर बार इलेक्शन में मेरे से मिलते थे ना, अब नहीं है इस दुनिया में इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। हर बार यहाँ पर इस अनुष्ठान का आश्रय लेते थे। अब एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे मिल नहीं पाए, या किसी कारण से मैं थोड़ा बाहर था किसी अनुष्ठान के सिलसिले में, तो जब वो मिल नहीं पाए तो हम लोग भी वही उस अनुष्ठान को कर नहीं पाए, तो उसी बार वो पराजित हो गए थे ना, उस दिन वो हार गए थे उस बार वो। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। एक विशेष नेता है ना, नाम अभी लूँगा नहीं, अभी हैं, तो कई बार वो यहाँ से जीते हैं, तो हर बार इलेक्शन से पूर्व में वो यहाँ पर अनुष्ठान कराते हैं। उनके साथ भी 1 या 2 बार ऐसा हुआ कि वो नहीं करा पाए थे, तो उसी समय पे वो पराजित हो गए थे, हार गए थे ना, ऐसे मतलब इसमें। तो आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, यदि आप वास्तव में अध्यात्म में विश्वास करते हो तो इस अनुष्ठान का आश्रय जरूर लीजिए। यदि आप नेता वाले गुण हैं आप में और नेतागिरी में आगे बढ़ना चाहते, किसी भी तरह का ना, जैसे कॉलेज इलेक्शन होता है कई बार, क्या बोलते हैं, मोहल्ले के भी मतलब नेता होते हैं, तो वो लोग भी यदि आप जीत हासिल करना चाहते हैं, ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन होता है तो वो भी आप जीतना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, छोटे बड़े मंत्री लेवल तक के जितने भी है, छोटे से लेके बड़े तक, सभी इलेक्शन पर यह अनुष्ठान आपको विजयश्री पक्के तौर से दिलाएगा। और ज़्यादा ग्रह खराब हुए तो इस अनुष्ठान के साथ आपको थोड़ा सा बगलामुखी साधना, है ना, अगर आप रोगी हुए या ज़्यादा ही ग्रह खराब हुए तो थोड़ा सा महामृत्युंजय का आश्रय, साथ में इस अनुष्ठान का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। और यह अनुष्ठान है अपराजिता स्तोत्र, ध्यान दीजिएगा, अपराजिता स्तोत्र, ये जो 10 महाविद्याएं होती है, इन्हीं की तरह ये शक्तिशाली होती है, इनसे कई अधिक ये काम करती हैं। तंत्र मंत्र यंत्र में पूरा इनका अधिकार है। ये अपराजिता देवी के कारण ही राम ने रावण को जीता था, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस को जीता था। इसी के कारण ही जो टीवी सीरियल की टीवी क्वीन है, आज भी उनकी सीरियल्स, चाहे उनके वेब सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल सफलता की ओर जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, उन 21 जनों के, उन टीवी क्वीन के 21 जनों के ब्राह्मणों के मध्य मैं भी था, है ना, परंतु अब व्यस्तता के कारण हमने छोड़ दिया, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और इन्हीं के कारण देश के एक विशेष सीट पर रहने वाले एक विशेष नेता बिल्कुल अपराजित होकर आज भी राज्य को संभालते हैं, आज भी राष्ट्र की उस विशेष सीट को संभालते हैं। तो उम्मीद है ये अपराजिता स्तोत्र के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपको सुझाव देना हो तो आप मुझे दे सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए लेता हूँ विदा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।